वजूदे कायनाते दो जहां जिनकी बदौलत है। वजूदे कायनाते दो जहां जिनकी बदौलत है, उन्हीं का जिक्र करना मेरे मसलक में इबादत है। सजा लो अपने होठों पर दुरूदे पाक के जुगनू, सजा लो अपने होठों पर दुरूदे पाक के जुगनू, अंधेरी कब्र में प्यारे उजाले की ज़रूरत है। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत में यूं लबगुशां होते हैं। अपने मौला की है बशान अज़ीम, अपने मौला की है बशान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्सो दुहा करते हैं। उनकी हम मदह व सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत ही देर से बाद नमाज शाही महफिल पाक का आगाज़ हुआ, जो बिहम्दिही ताला हुस्न खूबी अभी तक जारी व सारी है। इस दरमियान में आप हज़रात ने चंद तकारीर और हम्दुनात के अशार पेश समात करने का शर्फ हासिल किया। ये साल सवाब की महफिल है, जिस मरहूम के साल सवाब की गरज से इसका इनेकाद किया गया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाकर अपने हबीब के सदक़े में उनकी कब्र को बुक़्क़ा नूर बनाए और उनके सय्यात हसनात में तब्दील फरमाकर जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए। उनके वारिसीन और पसमानदगान को सब्र जमील अजर जज़ील अता फरमाए। हमारे और आप की मुलाकात का सबब है कि आपके ख़तीब हरदिल अजीज़ अजीज़ गिरामी हाफिज़ क़ारी मोहम्मद जावेद अख्तर सल्लमहु, जो अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता शाहराए खिताबत पर गामज़न हैं और इमामत की जिम्मेदारियों को बहसुन खूबी अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला इन्हें रोज़ अफ़ज़ तरक्की अता फरमाए। वक्त आपके लिहाज से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मुनासिब ही वक्त ले करके आप हज़रात के सामने कुछ बातें गोश गुजार कराऊँ। लेकिन एक दरख्वास्त आपसे है कि अगर सिमट करके सामने आ जाए तो बात कहने में बताने में कुछ आसानी पैदा हो जाए। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौत का तज़किरा आए दिन हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन मौत क्या चीज़ है, इस पर कभी हमने सही तौर से गौर व फिक्र नहीं किया। ये एक ऐसा अटल फैसला है कुदरत का, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और
दुनिया में बहुत सारे मराहिल आते हैं, बहुत सारे ऐसे पुरखतर वक्त आते हैं जिसको इंसान भूल जाता है, लेकिन सबसे कुल्फत वाला वक्त, सबसे दर्दनाक कर्बनाक वक्त जो इंसान की जिंदगी में आता है वो मौत है, जहां एक अजीज का रिश्ता दूसरे से टूट जाता है और मौत के बाद उससे मुलाकात गैर मुमकिन हो जाती है। माँ हो, बाप हो, भाई हो, शौहर हो, बीवी हो, कोई भी अजीज हो, जब तक इंसान जिंदा है, बीमार है, तो उसकी खातिरदारी के लिए, उसके इलाज के लिए, उसकी दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने के लिए इंसान कोशिश करता रहता है, उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। लेकिन यही इंसान जब मौत का शिकार होता है, मौत का जाम पी लेता है, तो एक अजीज से रिश्ता नाता तोड़ लेता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसका आना मुमकिन नहीं होता। वो दर्दो कर्ब की सबसे अहम घड़ी, सबसे संगीन घड़ी हुआ करती है। इंसान मिट्टी का पुतला जरूर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कुछ बातों का इख्तियार भी दिया है, कुछ बातों का इख्तियार छीन भी लिया है इसे। ज़माने कदीम में कई फिरके गुजरे हैं, किसी का नाम जबरिया था, किसी का नाम कदरिया। जबरिया का कहना यह था कि इंसान मजबूर महज, इसको किसी चीज का इख्तियार नहीं है, और कदरिया का यह कहना था कि इंसान पावरफुल है, सलाहियत वाला है, जो चाहे कर सकता है। वो सारे फिरके दुनिया से निस्तो नाबूद हो चुके हैं। इसी तरह का एक शख्स हजरत अली के सामने आया। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि तुम बीमार हो जाओ तो इलाज करो, बीमार हो जाओ तो क्या करो, इलाज कराओ। इलाज में शिफा है, इलाज में शिफा तो जरूर है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। तो इंसान को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि तुम इलाज कराओ, बीमार हो जाओ इलाज कराओ। तो इलाज इंसान कराता है, तो जिसके मुकद्दर में शिफा याबी लिखी हुई रहती है उसको शिफा मिल जाती है। और जब मौत का वक्त करीब हो जाता है तो इंसान लाख कोशिशें करता है, हजारों जतन करने के बावजूद भी शिफा याब नहीं होता। यहाँ तक के इंडिया के कोने कोने में डॉक्टरों के दरवाजे पर दस्तक देते देते थक जाता है, लंदन भी पहुंच जाता है, फिर भी मौत उसको आ जाती है और शिफा याब नहीं। तो क्या मतलब, पता क्या चला कि इंसान को अल्लाह ने कुछ इख्तियार भी दिया है कि तुम इलाज कराओ, और इलाज की वजह से अल्लाह ताला जिसे चाहता शिफा दे देता है। और फिर अल्लाह ताला इख्तियार वहां छीन लेता है जहां उसकी मौत का वक्त जो सामने होता है, मौत का वक्त उसके लिए आ गया होता है, तो अब उसकी शिफायाबी की कोई सूरत नहीं होती, उसकी मौत आकर के। तो एक शख्स आया हजरत अली के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एतराज किया कि अल्लाह ने इंसान को कादिर बनाया है हर चीज पर, जो चाहे कर सकता है। हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान न मजबूर है न मुख्तार, न मुख्तार है, न मजबूर है न मुख्तार है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि इंसान बाज चीजों में मुख्तार है, बाज चीजों में मजबूर है। ये पूरे तौर पर पावरफुल भी नहीं है और पूरे तौर पर मजबूरी भी नहीं है। उसने बहस करना चाहा। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, बहस बाद में करना, मेरे सवाल का जवाब दे दो, तेरा सवाल का जवाब इसमें पीना।
उसका सामने खड़ा है। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, तुम एक हाथ को झाड़ो। उसने दाएं हाथ को झाड़ा, कहा कि बाएं हाथ को झाड़ो, बाएं हाथ को झाड़ दिया। कहा दोनों हाथ को एक ही बार मिला करके इस तरीके से झाड़ो, मिलाओ। ऐसा ही किया। कहा अब एक पैर को झाड़ो, उसने एक पैर को झाड़ दिया उठा। कहा दूसरे पैर को झाड़ो, कहा दूसरे पैर को झाड़ो। कहा अब दोनों पैर को एक ही बार उछल के झाड़ो। ये बाबू वो जान रहे थे कि ये कुछ लोग बात से समझते हैं, कुछ लोग लाठी समझते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि तुम दोनों पैर को झाड़ा बारी बारी करके, एक बार इस पैर को झाड़ा, दूसरी बार दूसरे पैर को झाड़ा, अब दोनों पैर उठा करके एक ही बार झाड़ो। ऐसा तो नहीं हो सकता। कहा भी तुमने कहा कि इंसान पावरफुल है, जो चाहे कर सकता है, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ये इख्तियार दिया है कि तुम एक हाथ को झाड़ सकते हो, दोनों हाथ को एक साथ मिला के झाड़ सकते हो, और दोनों पैर को झाड़ना हो तो अलग अलग झाड़ सकते हो। एक ही बार दोनों पैर उठा के झाड़ नहीं सकते हो। ये इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें छीन लिया, तुम्हें ये इख्तियार नहीं। पता क्या चला कि इंसान मजबूर भी नहीं है और मुख्तार भी नहीं है पूरे तौर से। कहीं इंसान मजबूर है, कहीं इंसान मुख्तार है। तो ये दुनिया है, इंसान बीमार होता है, इलाज की सूरत बताई गई है, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है, तो इलाज कराओ। लेकिन जब मौत का वक्त आ चुका होता है तो इलाज से कोई फायदा नहीं होता। कुरान ने ऐलान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और रब फरमाता है दूसरे मकाम पर, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कायनात में जो शय हर चीज के लिए फिना है, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदावंद कुद्दूस की जात है, जो बुजुर्ग बरतर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत को पैदा फरमाया। मौत और हयात का मालिक वही पाक परवरदिगार है। और ये रूह निकालने का पावर एक फरिश्ता को अता फरमाया, जिसका नाम हजरत इज़राइल। अभी मौलाना साहब से गुफ्तगू सुन रहे थे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है इस काम पर कि वो इंसानों के रूह, जानदारों के रूह निकाला। लेकिन बोलते बोलते एक लफ्ज़ बोल गए हैं कि कितने सुहागन को अभागन बना देते। ऐसा लफ्ज़ गैर मुनासिब लफ्ज़ है। सुहागन को बेवा बना देते अल्लाह के हुक्म से, बच्चे और बच्चियों को यतीम बना देते। अभागन का लफ्ज़ बोलना ये गुस्ताखी है। हजरत मलकुल मौत हर इंसान के पास आता, हर इंसान के पास। बल्कि एक रवायत में आया कि 2 मरतबा हजरत मलकुल मौत हर इंसान के पास से रोजाना गुजरते हैं। और ऐसा नहीं है किसी को भूल जाते हैं, बल्कि जिसका वक्त हो चुका होता है उसको छोड़ते नहीं हैं, और जिसका वक्त नहीं हुआ है उसको भूलते नहीं। लेकिन मलकुल मौत रोजाना हर एक के पास से 2 बार गुजरते, चाहे वो कहीं रहे, किसी इलाके में रहता हो, किसी मुल्क में, किसी खित्ते में, किसी गोशे में रहता हो, मलकुल मौत वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उसके सामने से 2-2 बार गुजरते हैं। और एक मोमिन की शान क्या है, मोमिन की मौत का आलम क्या है, हदीस पाक में है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब एक मोमिन की मौत का वक्त करीब होता है तो आसमान से नूरानी फरिश्तों की जमात आती है और उनके हाथों में एक रेशमी कफन, रेशमी कपड़ा हुआ करता है जन्नत का। ये फरिश्ता कतार दर कतार होते हैं, कतार दर कतार। हदीस पाक में है कि जहां तक उसकी नजर काम करती है वहां तक फरिश्तों की जमात नजर आती है, जहां तक नजर काम करती है।
जहां तक उसकी नजर काम करती है वहां तक फरिश्ते फरिश्ते ही दिखाई दिया करते हैं, फरिश्ते की जमात ही नजर आती है, फरिश्ते की जम्मे गफीर ही नजर आती है। जरा सोचिए, हर इंसान की नजर बराबर नहीं होती, हर इंसान की नजर की ताकत बराबर नहीं होती। जहां तक हमारी नजर काम कर रही है जरूरी नहीं है कि आपकी नजर वहां तक काम करती हो, जहां तक इनकी नजर काम कर रही है जरूरी नहीं कि हमारी नजर वहां तक काम करती हो। ये तो आवाम की बात है, लेकिन गौसे आजम की बारगाह में चलिए, गरीब नवाज की बारगाह में चलिए, मखदूम सिमना की बारगाह में चलिए, मखदूम बिहार की बारगाह में चलिए, शेर बिहार की बारगाह में चलिए, इमाम अहमद रजा की बारगाह में चलिए, गौसे आजम की बारगाह में चलिए, इमाम आजम की बारगाह में चलिए, इमाम मालिक की बारगाह में चलिए, इमाम शाफी की बारगाह में चलिए। इन नुफूसे कुदसिया की बारगाह में जाएं तो पता चलेगा कि नजर किस चीज का नाम है। जब हमारी नजरों का ये आलम है तो उनकी नजरों का क्या आलम होगा। जहां तक हम देख नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते, उन नुफूसे कुदसिया की निगाहें वहां तक काम करती है जहां तक आम लोगों की निगाहें काम नहीं करती है। तो जगह एक आम आदमी, आम मुसलमानों की नजर का ये आलम है कि वो जहां तक देखे फरिश्ते ही नजर आए, तो गौसे आजम की नजर का क्या आलम होगा। उनकी जब रूह कब्ज की गई होगी वहां कितने फरिश्ते आए होंगे, गरीब नवाज की रूह जब कब्ज की गई होगी वहां कितने फरिश्ते आए होंगे, और इमाम आजम की जब रूह कब्ज की गई होगी वहां कितने फरिश्ते आए होंगे, इमाम अहमद रजा की रूह जब कब्ज की गई होगी वहां कितने फरिश्ते आए होंगे। ये नुफूसे कुदसिया अल्लाह वालों की जमात है, जब उनकी रूह कब्ज की गई है तो उनकी इस्तकबाल के लिए कितने फरिश्तों का हुजूम आया है। ये अक्ल इंसानी उससे आगे। तो ये फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आते हैं। काम तो मलकुल मौत ही करते हैं, या मलकुल मौत के जो फरिश्ते मुआविनीन हैं वो क्या करते हैं। मौत देना तो खुदा के हाथ में, मौत तो हयात का मालिक खुदा है, लेकिन यहाँ रूह निकालने ये जिब्राइल मलकुल मौत रूह निकालने इज़राइल अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं अल्लाह ने मौत। पता क्या चला कि अल्लाह के इख्तियार की बुनियाद पर, अल्लाह के मुकर्रर करदा अहकाम की बुनियाद पर फरिश्ते इस काम को अंजाम देते हैं। इसलिए ये काम तो फरिश्ता का है, लेकिन निस्बत खुदा की तरफ। मौत देना खुदा का काम है, लेकिन ये काम अल्लाह फरिश्तों से ले रहा है, इसलिए इसकी निस्बत कभी फरिश्ते की तरफ की जाती है, कभी खुदा की तरफ की जाती है, और दोनों कहना सही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो जो चाहता है करता है, जो चाहेगा करेगा। लेकिन अल्लाह ताला अगर चाह लेता तो यूं ही किसी कोई मौत का जाम पिला देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम कायनात में एक उसूल बनाया है कि हर काम के लिए फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया। जिस तरीके से अल्लाह ताला रोजी बांटने के लिए, बारिश बरसाने के लिए, दिगर लवाज़िमात के लिए, इंसानों की जरूरत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया है, उसी तरह मौत के अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया, जिसे मलकुल मौत कहा जाता है। इतनी जमात आती फरिश्तों की, मलकुल मौत आते हैं उसके सामने और कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु रजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरदिया। मफ़हूम है? ए पाक जान, तो अपने रब की तरफ वापस हो। एक मोमिन की शान है, मुनाफिकीन की बात नहीं है, काफिरों की बात नहीं, मुश्रिकों की बात नहीं है, मोमिन की शान है। मोमिन की मौत की कैफियत है कि जब फरिश्ते आते हैं तो उसकी रूह को दबोचते नहीं हैं, उसकी गर्दन को दबोच करके रूह नहीं निकालते, उसे तकलीफ नहीं देते, बल्कि वो फरिश्ता जानता है कि रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम है, रसूलुल्लाह का वफादार है। जब रसूलुल्लाह का वफादार है तो खुदा का भी वफादार है। इसलिए इसके साथ जहाँ तक हो नरमी किया जाए, एक मोमिन कामिल है, इसके साथ जहाँ तक हो भलाई की सूरत निकाली जाए, तो वो फरिश्ते कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु रजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरदिया। ए पाक जान, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट जा, जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये रूह मोमिन की फौरन जिस्म से निकल करके उसकी आगोश में, उस कपड़े में, रेशमी कफन के अंदर समा जाए, और इतनी इज्जत के साथ, इतनी तौकीर के साथ ये फरिश्ते उसकी रूह को लेकर के रब के बताए हुए हुक्म के मुताबिक जिस मकाम पर जाना होता है बरज़ख में, वहां उसको दिया जाता है। मकाम गौर है
कि एक मोमिन के साथ तो ऐसा मामला, फिर काफिर के साथ कैसा मामला होगा, मुनाफिक के साथ क्या मामला होगा, दीन के दुश्मनों के साथ कैसा मामला होगा, ये बदअकीदा देवबंदी वहाबी सब क्या मामला होगा। इनकी जाने पाक नहीं है, पाक नहीं होंगी, इनके साथ वो बर्ताव किया जाता है। कैसा बर्ताव किया जाता है, एक चादर को कांटे की टहनियों पर डाल दिया जाए और उसको खींचा जाए तो इस तरीके से चादर के टुकड़े उसके सूत रेजा रेजा हो जाते हैं। वही कैफियत उस मुनाफिक की होती है, उस काफिर की होती है, गुस्ताखे रसूल की होती है, गुस्ताखे खुदा की होती है, गुस्ताखे औलिया की होती है, इसलिए कि वो उसी के काबिल हुआ करते हैं। तो वैसा होने वाला था उसके साथ, इसलिए उसके लिए वैसा लिख दिया गया है और उसके साथ वही होकर के रहता है। जैसे उसने काम किया दुनिया में, अपने आप को जैसा जाहिर किया, फरिश्ते भी उसके साथ वैसा ही सलूक किया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है हम पर कि हम दुनिया में हैं, गौसे खाजा के चहीता बनकर के, रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बनकर के हैं, सिद्दीक़ अकबर के वफादार, फारूक आज़म के शहदाई बनकर के हैं, औलिया किराम के चहीते बनकर के हैं और अल्लाह के मुक़द्दस रसूल की बारगाह के हम लोग आशिक हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में भी हमारे मावा व मलजा हैं और आखिरत में भी हमारे फरियाद रसी फरमाने वाले हैं। तो रसूलुल्लाह की निस्बत का सदका है कि परवरदिगार आलम ने हमें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाई है, आखिरत में हमारी इज्जत का समा पैदा फरमाया। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये है कि मौत तो सबको आनी है। शायर ने कहा कोई गुल बाकी रहेगा न चमन, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। तो ये तो दुनिया के निजाम ही चल रहा है। आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, सुबह क़यामत के सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमें बेसब्री का इजहार नहीं करना है, हमें सब्र इस्तिकामत के दामन को मजबूती से थामना है। अजीज चला गया है, हदीस पाक में है मा आता लिल्लाह मा खज़ लिल्लाह ताला लिल्लाह मा आता बिल्लाह मा खज़, जो अल्लाह वो अल्लाह ही का है जो अल्लाह ले गया और अल्लाह ही का है जो छोड़ आज निकल ले गया। जो दिया वो अल्लाह ही का है और जो ले गया वो अल्लाह ही का है। चाहे कोई अजीज इंतकाल कर जाए, छोटे में इंतकाल कर जाए, बड़े में इंतकाल कर जाए, बूढ़े हो जवान हो, किसी की मौत पर अफसोस तो जरूर हुआ करता है, सदमा तो दिल पे जरूर गुजरता है। माँ बाप नेमतों में से अजीम नेमत है, उनके फौत होने के बाद, उनके इंतकाल करने के बाद औलाद के ऊपर क्या गुजरती है, हर इंसान इस बात को महसूस कर सकता है। लेकिन वहीं परवरदिगार आलम के प्यारे रसूल ने फरमाया कि अगर तुम सब्र का इजहार करोगे, सब्र के दामन को मजबूती से थामोगे, तो उस सदमे की बुनियाद पर भी अल्लाह ताला तुम्हें अजर अजीम अता फरमाएगा, तुम्हारे माँ बाप को भी बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमाएगा। और ए बीवियों, तुम अगर शौहर की मौत पर रोती हो धोती हो तो तुम्हारे लिए भी गुनाह लिखा जाएगा और कब्र में उस पर भी अजाब किया जाएगा। इसलिए अपने लिए आखिरत को संवारना चाहते हो और कब्र को मुनव्वर बनाना चाहते हो अपने शौहरों के लिए, तो रोने से बाज आ जाओ और शरीयत की मजबूती, शरीयत की डोरी को मजबूती से थाम लो। इसलिए कि भलाई इसी में है, आखिरत की भलाई इसी में है, कामयाबी इसी में है, कामरानी इसी में है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाह बरहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अभी तकरीर शुरू किए हैं, कुछ बातें बतानी है, दूर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में मुख्तलिफ फिक्र के लोग पैदा होते हैं और अभी भी हैं, जगह जगह सवाल होता है, ये तीजा, ये 40। मैं बताना चाहूंगा कि 40वां कहां से आया,
इसका सबूत तो कुरान और हदीस के अंदर मुफस्सल तौर पर मौजूद। हमारा ये दावा है कुरान और हदीस की रोशनी में कि इंसान दुनिया में आया है तो डायरेक्ट नहीं आया है, बल्कि 40वां मनाता, 40वां बोलिए ना, 40वां मनाता हुआ आया है। जब आया है 40वां मनाता हुआ, तो उस 40वें को क्यों भूल गया जो इस 40वें पे इतराज करता है? हदीस पाक में हमारे और आपके आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात पैदा होते हैं और नुत्फा जब शिकमे मादर में वाक़ा होता है, तो 40 रोज तक वही रकीक पानी की शक्ल में रहता है। कितने दिन तक? 40 दिन। आका करीम फरमाते हैं जब 40 दिन का अरसा खत्म हो जाता है, 41वां दिन शुरू होता है, उसी कैफियत बदल जाती है। अब वो खून का लोथड़ा बन जाता है और 40 रोज तक वो खून का लोथड़ा बना हुआ रहता है, उसी शक्ल में रहता है। न 39 दिन होता है, न 41 दिन, बल्कि 40 दिन की मियाद उसकी हालत पर पूरी होती है। और फिर 40 दिन गुजर जाता है इस हालत में भी, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फकानत मुज़गतुन, वो गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। पहले खून का लोथड़ा था, अब गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। कितने हो गए? 40 40 40 120 दिन, 4 महीने। ये 40 की मियाद रब ने 3 दर्जे में बांटा, 3 दर्जे में बांटा, 40 40 40 40, 3 कैफियत में 120 दिन गुजरे। और जब 120 दिन गुजर गए, पूरे 4 माह पूरे हो गए, अब रब की मर्जी हुई, फरिश्ता को भेजा। कहाँ भेजा? माँ की शिकम में भेजा। फरिश्ता माँ के शिकम में आ गया। फरिश्ता आया, माँ को खबर नहीं, घर में किसी को खबर नहीं है, निजाम कुदरत है। माँ के शिकम में फरिश्ता आया और आने के बाद वो पूछता है, परवरदिगार आलम क्या हुक्म किया जा रहा है? रब फरमा रहा है, इसके साथ जो होने वाला उसको लिखो, जो होने वाला है वो लिखो। फरिश्ता सबसे पहले उसके अंदर जान डालता है, रूह डालता है। सबसे पहले क्या करता है? उसके अंदर रूह डालता है, उसके आज़ा तैयार होते हैं, रूह डाली जाती है। और 4 बातों को फरिश्ता लिख देता है, 4 चीजों को फरिश्ता लिखता है, माँ के पेटी में लिख देता है। 120 दिन का ही है अभी। 4 जो खास बातें उसकी जिंदगी के अय्याम की लिख दी जाती है। सरकार फरमाते हैं तो फरिश्ता सबसे पहले ये लिखता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगी, बेटा बन के दुनिया में जाएगा या बेटी बन के, जैसा होने वाला होता है फरिश्ता वैसा लिख देता है। आज ये भी झगड़ा वो चलता है, कुछ लोग बदजन होते हैं अपनी बीवियों से, तुम्हारे शिकम से सिर्फ लड़की ही पैदा होती है, लड़का पैदा नहीं। जिसके लिए जैसा लिखा होता है, उसके मुकद्दर में जो बात होने वाली होती है, फरिश्ता उसको वैसा ही लिख देता है। इसमें किसी का कसूर नहीं है, न मर्द का कसूर है न औरत का कसूर है। जिस पे एतराज करता है, रब की कुदरत पे एतराज करता है, उसके ईमान की खैर नहीं। मोहतरम, फरिश्ता लिखता है कि वो लड़का होगा या लड़की, लड़का बन के पैदा होगा या लड़की बन के पैदा होगी, जैसा होने वाला है वैसा ही लिख देता है। मकाम और है कि फरिश्ता नबी नहीं है, नबी के गुलाम हैं, और गुलाम के इल्म का आलम है तो इमाम के इल्म का क्या आलम हो? फरिश्ता के इल्म का आलम है तो नबी के इल्म का क्या आलम होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है।
मुख्तार का आलम क्या होगा। जब फरिश्ता को अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया है कि आने वाले पैदा होने वाले नवजायदा के हालात को माँ के पेट में आगे कलम बंद कर रहा है, वो भी सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ। कोई इसमें गलत फहमी नहीं हो सकती है, गलती का इम्कान नहीं हो सकता है। जो होगी पत्थर की लकीर होगी, फरिश्ता जो लिखेगा वो पत्थर की लकीर साबित होगा और उसमें कोई खामी नहीं पैदा होगी, कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होगी, कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं होगी। फरिश्ता उन बातों को कलम बंद करता है तो पत्थर की लकीर हुआ करती है, वो लिख देता है कि ये बेटा होगा या बेटी होगी उसी दिन। फिर क्या लिखता है फरिश्ता? आक़ा करीम फरमाते हैं शक़ीयुन अम सईदुन, यानी ये इंसान जो पैदा होगा ये नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा। क्या होगा? नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, बुत का पूजने वाला होगा या खुदा को माबूद मानने वाला होगा, रसूल की मोहब्बत में जानिसार करने वाला होगा या रसूल को अपने जैसा कहने वाला। फरिश्ता लिख देता है ये कैसा होगा, जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, नमाजी होगा कि बेनमाजी होगा, ईमानदार होगा कि बेईमान होगा, कैसा होगा उसके बारे में फरिश्ता लिख देता है। जैसा वो होने वाला होता है वैसा ही उसके बारे में लिखा जाता है। फरिश्ता अपनी तरफ से नहीं लिखते कुछ, फरिश्ता को जो इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है उसी इल्म के मुताबिक फरिश्ते लिखते हैं। माँ के पेट में उसके हालात को कलमबंद करते हैं। और तीसरी चीज आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये लिखता है फरिश्ता कि ये दुनिया में जिंदा रहेगा तो क्या खाएगा, क्या खाएगा। गेहूं खाएगा तो कितना खाएगा, चना खाएगा तो कितना खाएगा, दाल खाएगा तो कितना खाएगा, सेब खाएगा तो कितना खाएगा, अंगूर खाएगा तो कितना खाएगा, आम खाएगा तो लीची खाएगा तो कितना खाएगा। और एक एक चीज के बारे में फरिश्ता लिखता है, यहाँ तक कि पानी पिएगा तो कितना क्विंटल कितना ड्राम दुनिया में पानी पिएगा। और हदीस पाक में आया है कि जितना उसके बारे में लिखा गया है जब तक उतना दुनिया में खा नहीं लेगा उसकी मौत नहीं आएगी। जितना मुकद्दर उसका लिखा गया है उतना खा लेगा दुनिया में, उतना पी लेगा, उसके बाद ही उसकी मौत आएगी। फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं चौथी चीज, कितनी चीज हो गई? तीन चीजें हुई ना। चौथी चीज आक़ा करीम फरमाते हैं कि फरिश्ता वहां ये लिखता है चौथे नंबर में कि ये कब मरेगा। तमाशा कुदरत है, अब ये पैदा हुआ नहीं लेकिन मौत के बारे में लिख दिया गया है। माँ की आगोशी में दुनिया में आया, आँख खोला ही नहीं, लेकिन मौत के बारे में लिख दिया गया ये कब मरेगा, कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, एक्सीडेंट होकर के मरेगा या बिस्तर पर मरेगा या बीमार होकर के मरेगा, और हिंदुस्तान में मरेगा कि पाकिस्तान में मरेगा, कहाँ मरेगा, किस तरीके से मरेगा, सारे हालात फरिश्ते उसके बारे में लिख देते हैं। सारी चीजों का जिक्र वहाँ मुकम्मल तौर पर लिख दिया जाता है, सारे फैसले हो जाते हैं। जब इतना इल्म अल्लाह ने एक फरिश्ता को अता फरमाया है, फरिश्ता अल्लाह के दिए हुए इल्म से इतना जान रहा है तो मुस्तफ़ा कितने जानते होंगे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक पर उंगली उठाने वालों कान खोलकर सुन लो, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम मा काना व मा यकून हैं और ऐसे इल्म गैब के शाहकार हैं प्यारे मुस्तफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जर्रे को नबी की निगाह से पोशीदा नहीं रखा, बल्कि जो कुछ है नबी की निगाहों के सामने है। नबी की निगाहों के सामने सारी कायनात मौजूद है, कायनात का जर्रा जर्रा मौजूद है, माजी भी मुस्तफ़ा के सामने है, हाल भी मुस्तफ़ा के सामने है, मुस्तक़बिल मुस्तफ़ा के सामने है। जभी तो आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहम्मद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अल्लाह के प्यारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला क़द रफ़ा लिय दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामति कन्नमा अंज़ुरु कफ़ी हाज़िही। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को समेट कर मेरे सामने पेश कर दिया तो मैंने पूरी दुनिया को देख लिया। इस तरीके से देखा जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूँ। हथेली से कहते हैं ना। सरकार फरमाते हैं मैंने सारी चीजों को, दुनिया में जो कुछ है और जो कुछ हो गया और जो कुछ होने वाला है क़यामत तक, उन तमाम चीजों को, तमाम बातों को मैं इस तरह से देखता हूँ जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूँ। आका करीम ने ये नहीं फरमाया कि मैंने सब चीजों को इस तरह देखा जैसे मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, बल्कि फरमाया मैं अपनी हथेली को देख। अगर आका कायनात ये फरमाते कि मैं उन तमाम चीजों को इस तरह से देखा जैसे मैं अपने हाथ को देखता हूँ, तो ये मुनकिरीन इल्म गैब को सुनहरा मौका मिलता और इसी हदीस को लेकर के इसको दलील बना देते, खामी तलाश करते। उसकी फितरत में खामी लिखी हुई है तलाश में। वो शयातीन जब हदीस पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं तो ढूंढते हैं कहाँ पर से नुक्स मिल जाए जिससे नबी के इल्म गैब के इनकार करने में हमें मदद मिल जाए। लेकिन आशिक रसूल का आलम यह है कि जब कुरान की आयतों को पढ़ता है या हदीस मुबारका को पढ़ता है तो इस बात का मुतलाशी रहता है उसका जिस्म कि कहाँ पर नबी की सिफात का जिक्र हो, कहाँ पर नबी की शान का इजहार हो, कि हमारा दिल इसके रसूल में बाग बाग हो जाए और ईमान को पुख्तगी हासिल हो जाए। तो कहने वाले ने कहा बेइश्क़ मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी आता है, बुखार उसको बुखारी नहीं आती। यानी नबी का इश्क नहीं है, तुम जितना भी कुरान पढ़ लो तुम्हारा कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा, हलक से ऊपर ही रहेगा। हदीस पढ़ते रहो हलक से ऊपर ही रहेगा, हलक से नीचे नहीं गुजरेगा। नमाज पढ़ते रहो तुम फरिश्ता सिफत बन के दूसरों के सामने अपने आप को जाहिर करते रहो, लेकिन ये नमाज तुम्हें जहन्नम से बचा नहीं सकती है। इसलिए इस तरीके से इब्लीस की इबादतें उसके मुंह पर मार दी गई है, तुम्हारी भी इबादतें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। मैं कर रहा था कि अगर नबी फरमा देते कि मैंने सारी चीजों को इस तरह देख लिया जैसे अपने हाथ को देखता हूं, तो ये लोग इसको दलील बनाते कहते हैं कि इसमें भी नुक्ता है। कहा कि हाथ की पोजीशन को आदमी बैक वक्त पूरे हाथ की पोजीशन को नहीं देख सकता, देखना चाहिए। अगर आदमी इधर से देखता है तो इधर वाला हिस्सा छुप जाता है और इधर से देखता है तो इधर वाला छुप जाता है। एक ही बार में हाथ के पूरा पोजीशन देख नहीं सकता। ये लोग कहते नजदीक वहाबी कहते मुनकरीन कहते हो सकता है नबी के सामने खुदा ने पेश कर दिया सारे मनाजिर को, दुनिया के सारे निजाम को, लेकिन जिस तरीके से हाथ का हिस्सा कहीं छुप जाता है बेक वक्त दिखाई नहीं देता, उसी तरह दुनिया के किसी हिस्से को पोशीदा रख दिया, इसलिए नबी को पूरा इल्म गैब अता नहीं किया गया। ये नुक्ता मिल जाता, ये इसको हीला मिल जाता इल्म गैब पर एतराज करना। आका करीम ये भी जान रहे थे, मुस्तफा ये भी जान रहे थे खुदा के दिए हुए इल्म से कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे गद्दार पैदा होंगे, कुछ ऐसे नाहिंजार पैदा होंगे जो मुझको अपने जैसा बशर भी कहेंगे, मेरे इल्म फजल पर अंगुश नुमाई करेंगे, मेरे इल्म का इनकार करेंगे और हमारी हदीस को ही हो सकता है कि दलील बनाकर हमारे गैब का इनकार करेंगे। तो आका करीम ने इसलिए ये नहीं फरमाया कि मैंने सारी चीजों को इस तरह देखा जैसे मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, बल्कि फरमाया मैं सारी चीजों को इस तरह से देखा जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूँ। इसलिए कि हथेली की लकीर, तमाम लकीरें जिस तरह मेरी निगाहों के सामने हैं, उसी तरह कायनात का जर्रा जर्रा मेरी निगाहों के सामने है। इस पर किसी का कोई इतराज नहीं चल सकता है, कोई किसी का नुक्ता इसमें पैदा नहीं हो सकता है, कोई हीला बहारा इसमें नहीं चल सकता है। इसलिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम को अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बनाया है, अपने सिफात का मजहर बनाया है और अपने महबूब अकमल बनाया है, जिसके सदक़े में परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को इल्म अता फरमाया, हजरत शीश को करामत अता फरमाई, हजरत ज़करिया को हिकमत अता फरमाई, हजरत लूत को हिकमत अता फरमाई और तमाम नबियों को जिसके सदक़े में अल्लाह परवरदिगार आलम ने नबियों से सरफराज फरमाया, जिस नबी के सदक़े में परवरदिगार आलम ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सारे निजाम को पैदा फरमाया। बताओ उस नबी के इल्म का क्या आलम होगा? कैसा हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने उस रसूल के इल्म में कोई कमी पैदा कर दी हो? नहीं, बल्कि रब फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, यानी परवरदिगार आलम वो जात है जिस जात ने अपने नबी को, प्यारे मुस्तफा को कुरान सिखाया और बयान का तरीका सिखाया, बयान का तरीका सिखाया, कुरान सिखाया। जब कुरान सिखाया रब ने अपने महबूब को, तो कुरान में क्या नहीं है? हर रब याबिस का बयान कुरान के अंदर है, हर जाहिर और बातिन का बयान कुरान के अंदर है। कुरान में तमाम अव्वलीन व आखिरीन का जिक्र मौजूद है, सारे उलूम का खजाना है कुरान, सारे उलूम का एनसाइक्लोपीडिया है कुरान। जब कुरान के इल्म रब ने सिखा दिया, किसी और आदमी ने नहीं सिखाया, रब ने सिखाया। हम किसी को सिखाएंगे कुरान या हमें कोई सिखाएगा कुरान, तो पूरे तौर पर नहीं सिखा सकता। एक इंसान दूसरे इंसान को सिखाए तो मुकम्मल तौर पर नहीं सिखा सकता है, जो उसके लिए उसका मुक्तजा है, बल्कि परवरदिगार आलम का कलाम है कुरान और परवरदिगार आलम ही ने नबी को कुरान सिखाया है। तो पता क्या चला कि जो उलूम अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रखे हैं, इन तमाम उलूम व फनून का ज़ख़ीरा क़ल्ब मुस्तफ़ा को बना दिया है और मुस्तफ़ा का दिल नूर ईमानी के साथ साथ उलूम गैब से, तमाम उलूम से ये प्यारे मुस्तफा का सीना गंजीना, सीना मुबारका कल भी मुरस्सा था, आज भी मुरस्सा है और जो नबी की बारगाह से करीब हो रहा है, नबी के अजमत के मुताबिक, नबी की बरकत से, नबी के फैजान से उसका दिल भी मुस्तनीर होता जा रहा है। जब ये तो आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक किससे पाते हैं? सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दूर पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत आमदीर है, चंद बातें और को शेयर कर लीजिए। जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, ये गनीमत। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगी में, किसकी मौत कब आ जाए आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमारे और आपके बारे में यही शेर सादिक आता है, हम अपनी मौत के बारे में नहीं जानते, आप अपनी मौत के बारे में नहीं जानते। जो जाने वाले चले गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें, आओ जितनी भी दुआए मग़फ़िरत करें कम है। पड़ोसी, खेश अक़रबा, रिश्तेदार, औलाद व अमजाद और घर के दिगर वारिसिन जो भी हैं, उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सदका करें, खैरात करें और उन्हें सवाब पहुँचाने का सिलसिला जारी रखें। ये एक अलग मौजू है, लेकिन इतना कहना, इस पर अमल करना हमारे लिए दायरे में कामयाबी की ज़मानत। प्लस ये कि हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, ज़िंदगी को इस तरह कामयाब बनाएं, इस तरह कामयाब बनाए कि हमारी मौत हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो, लेकिन हमारी दुआए मग़फ़िरत के लिए गौसे आज़म की ज़बान खुल जाए। हमारी मौत बिहार की सरजमीन पर हो, लेकिन सरकार ग़नी नवाज का फैज़ान हमें हासिल हो जाए। हमारी मौत अपने घरों में हो, लेकिन बुजुर्गान दिन का फैज़ान हमारे ऊपर मचल मचल कर बसता रहे। हमारी मौत ऐसी हो, हमारी जिंदगी ऐसी हो, हम उस जिंदगी के कायल हैं, हमारी जिंदगी ऐसी ताबनाक हो जाए, ऐसी खूबसूरत हो जाए, शरीयत रसूल के दायरे में ऐसी जिंदगी गुजरे, हमारा जाहिर और बातिन इस कदर समर जाए कि हमारी मौत जब हो जाए तो दुनिया में लोग देखे कि हिंदुस्तान में एक बिहार की सरजमीन पर हमें दफन कर दिया गया है, लेकिन हमारे इस्तक़बाल के लिए हुरान जन्नत मौजूद है। हमारे इस्तक़बाल के लिए जन्नतुल बक़ी में फ़िज़ा कायम कर दी जाए, वो मौत हमें मैसर हो जाए, वो जिंदगी हमें मैसर हो जाए
इस तरीके से बताया गया। इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्दा अन्ना की मिसाल हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुई है। बरेली में आपका दफन किया जा रहा है, लेकिन तारीख बता रही है शामी बुजुर्ग का वाकया है, उनकी रवायत है, उसी वक्त में देखा गया, ये बात की निशानदेही की गई कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा हिंदुस्तान में दफन हो रहे हैं, सपुर्दे खाक हो रहे हैं, कब्र की आगोश में आराम फरमा हो रहे हैं, लेकिन देखने वाला क्या देख रहा है कि मदीना तो रसूल में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस्तकबाल के लिए सामने खड़े नजर आ रहे हैं। तो मौत हो तो ऐसी, ईमान हो तो ऐसा, अकीदा हो तो ऐसा, आओ शऊर हो तो ऐसा, आओ हमारे अंदर अमल की सलाहियत बरकरार रहे, ईमानी जज्बात से हम सरसार रहे, दुनिया से जाए तो हमारी ज़बान पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी रहे, दुरूद व सलाम का नगमा हमारे ज़हन व फिक्र पर रहे, हमारी ज़बानों पर रहे। तो ये मौत ही नहीं बल्कि मौत की मिराज अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।